वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से आप सभी के कष्ट दूर हों, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। आज हम नवम अध्याय का श्रवण करेंगे। आइए प्रभु के श्री चरणों का ध्यान करते हुए पाठ प्रारंभ करते हैं। 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याह्न के समय आया अतिथि मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर और दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं जाता। जो काया वाचा मन और पापों का से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत तप तीरथ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते हैं। नित्य धर्म करने वाला दूसरे का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, न ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गो आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक को कभी नहीं भोगते। माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना सभी जन्मों के पापों को नाश करने वाला होता है और आरोग्यता देने वाला माना गया है। जीवन में प्रभाव बढ़ता है, आंतरिक आनंद मिलता है, इससे बुद्धि शुद्ध होती है, इरादे सुंदर होते हैं। अतः हमें कुछ न कुछ शुभ कर्म अवश्य करने चाहिए। कान्हा जी की कृपा सभी पर बने रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।